प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और प्रश्नावली 5.3 में आगे बढ़ते हुए अब हम प्रश्न 1 का चौथा सवाल बहुत अच्छे से हल करना सीखेंगे। तो इसमें हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है और 11 पदों तक का योग हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे, शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, दी गई एपी। ठीक है, दी गई एपी मतलब जो हमें दिया रहता है वो हम पहले लिखते हैं। तो दी गई एपी, एपी मतलब समांतर श्रेणी। तो ये जो समांतर श्रेणी है मतलब 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 और इसके बाद डैश डैश डैश। तो ये हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है, तो इसको लिख लोगे सबसे पहले। ठीक है, इतना तो बन जाएगा। अब जैसे ही समांतर श्रेणी आपको दी जाएगी तो आप प्रथम पद निकाल दोगे और उसका सारवंतर निकाल दोगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर कितना होगा बताओ। जो पहले नंबर पे लिखा है वही प्रथम पद कहलाता है। तो कितना है, 1/15। इसके बाद अब हम नीचे लिखेंगे सार्व अंतर। तो हमने लिखा सार्व अंतर। तो सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस डी से दर्शाते हैं। दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद आपको घटा देना है, यानी 1/12 में से आपको घटाना क्या है, 1/15। ठीक है, यहाँ पे हमने घटा लिया। तो अब घटाया है तो ये बटे वाली संख्या है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बराबर के नीचे बराबर लगा के एक लाइन खींच देना है। ठीक है, कर दोगे इतना। फिर 15 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक होता है ऐसी संख्या जिसमें 12 का भी भाग चला जाए और 15 का भी चला जाए। तो इन दोनों में छोटी कौन है, 12 है। तो 12 की टेबल पढ़ो। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48 और 12 पंचे 60। तो 60 आ गया। सबसे लोवेस्ट मल्टीप्लिकेशन है जिसमें 15 की टेबल में भी ये 60 आता है। 15 चौके 60 और 12 पंचे 60। तो 12 और 15 दोनों की टेबल में ये 60 आता है, इसलिए 12 और 15 दोनों का लघुत्तम 60 है। अब 12 की टेबल में कितने बार में 60 आता है, 5 बार में। तो यहाँ 5 लिख देना है। माइनस है तो माइनस। यहाँ कितनी बार में आता है, 15 चौके 60, 4 बार में। तो यहाँ 4 लिख देना है। अब देखो 5 में से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1/60 जो है आपका सारवंतर आ जाएगा। तो प्रथम पद आ गया है, सारवंतर आ गया है। कितने पदों तक का योग चाहिए, 11 पदों तक। तो n का मान भी 11 हो जाएगा। तो n का मान भी आ चुका है। अब 11 पदों तक का योग निकालने से पहले हम n पदों तक का योग जो हमें फॉर्मूला प्रोवाइड कराया गया है वो हम लिखेंगे कि n पदों तक का योग। तो n पदों तक का योग क्या होता है, Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है n पदों तक का योग। तो अब n की जगह पे तो 11 है तो s 11 हो जाएगा। यहाँ पे जहां जहां n है वहां वहां 11 रख दो। तो यहाँ n है तो n की जगह पे 11 रख दो, बटे 2 कर दो। फिर यहाँ कोष्टक लगा के 2a। तो a का मान ये देखो, यहाँ पे समांतर श्रेणी से निकाला था, प्रथम पद 1/15 था। तो a की जगह पे रख दो 1/15। तो यहाँ पे हमने रख दिया 1/15। फिर प्लस है तो प्लस लगा दो। फिर n-1। तो n मतलब 11, तो 11 माइनस 1। और d की जगह पे कितना रख दो, तो d की जगह पे रख दो 1/60। तो यहाँ पे रख देंगे 1/60। इसके बाद ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब इसको सॉल्व बस करना है। तो s 11 बराबर, ये तो कट नहीं रहे हैं तो 11/2 ज्यों का त्यों लिख दो। ये भी नहीं कट रहे हैं ऊपर नीचे के, तो 2 एकम 2 और नीचे 15 ज्यों का त्यों। यहां देखो 11 में से 1 जाएगा तो बचेगा 10। 10 का गुणा, अब देखो यहाँ पे जो बचेगा वो मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। 11 में से 1 गया तो पहले तो 10 बचेंगे
और गुणित में कितना है 1/60, तो 1/60 लिख लो। अब आपको यहाँ पे S11 बराबर 11/2, 2/15 जो लिखा है उसको भी ज्यों का त्यों लिख लो, प्लस है तो प्लस, 10 एकम 10 और 10 छम 60, 6 बार में कटेगा तो 1/6 बचेगा, तो 1/6 लिख लो यहाँ पे। अब इसके बाद S11 बराबर 11/2। अब यहाँ पे आप देखो 15 और 6 है, तो एलसीएम क्या आना चाहिए, तो 6, छोटी संख्या कौन है 6, तो 6 की टेबल पढ़ो, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, तो 5 बार में 30 आता है। और 30 पे ही हम क्यों रुके, क्योंकि 15 की दुनिया में भी 30 आता है, 15 दूनी 30, 2 बार में, तो ये सबसे छोटी संख्या है जो दोनों से विभाजित हो रही है। तो 15 दूनी 30 2 बार गए, तो इसके ऊपर वाली संख्या 2 और है, पहले 1 होता था तो डायरेक्ट लिख देते, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 15 दूनी 30 2 बार भाग गया, 2 का गुणा इसके ऊपर वाली संख्या में, तो 2 दूनी 4 प्लस 6 पंचे 30 5 बार गया, 5 एकम 5। तो ये इस तरीके से आपको करना है। देखो कभी भी एलसीएम लेते हैं तो 15 और 6 का एलसीएम कितना आया 30। अब 15 की टेबल तब तक पढ़नी है जब तक 30 ना आ जाए, तो 15 दूनी 30 कितने बार गया, 2 बार भाग गया, कितने बार गया 2 बार, जितने बार भाग जाता है उसका गुणा उसके ऊपर वाली संख्या में करते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 बार तो भाग गया था, उसका गुणा 2 में और कर दिया, तो 2 दूनी 4 प्लस है तो प्लस, 6 पंचे 30 5 बार गया, जितने बार भाग जाता है उसका गुणा उसके ऊपर वाली संख्या में, तो 5 एकम 5 हो गया। ये छोटी क्लासों की चीज है। तो S11 बराबर 11/2, 5 और 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और बटे कितना है 30, और कोष्टक का मतलब गुणा होता है। अब देखो क्या ऊपर नीचे के कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, तो 11 9 99, ऊपर ऊपर का गुणा कर दो, 11 9 99 और 30 दूनी 60। अब ये तो कट रहे थे लेकिन हमने काटे नहीं है, ये कट रहे थे इसलिए यहाँ पे ये कट रहे हैं, तो ये काट दो चाहे ये काट दो, तो अब ये काट दो, ठीक है 3 से काट दो, 3 तिरका 9 और 3 तिरका 9, नीचे देखो 3 दूनी 6 और ये 0 ज्यों का त्यों, 33/20, 11 पदों तक का योग होगा 33/20। तो आप नीचे लिख देना कि अतः 11 पदों तक का योग, दी गई एपी के 11 पदों तक का योग 33/20 होगा। चलिए अब अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ से आपको पूरा सवाल लिख लेना है, फिर यहाँ वीडियो को पॉज कर करके पूरा सवाल लिखना है अच्छे से, इसके बाद यहाँ पे, और फिर इसके बाद यहाँ, और फिर आगे यहाँ पे। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी के वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, या फिर एंड स्क्रीन में यहाँ पे भी आपको लिंक दी गई है। बाकी PDF नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।